जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? मी अनीशा। आज हम जो है इंटेलिजेंस की नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। एसओआई यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, गिवन बाय गिलफोर्ड इन 1967 में। ठीक है, जो हमारी एसओआई थ्योरी है उसे किसने दिया है? उसको गिलफोर्ड ने दिया है 1967 में। और इसी थ्योरी को हम जो है थ्री डायमेंशनल थ्योरी भी कहते हैं। एसओआई इज ए मॉडल ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी दैट वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर जेपी गिलफोर्ड। उन्होंने कहा ये क्या है हमारी, ये हमारी बौद्धिक जो हमारी क्रियाएं होती है उनका एक प्रतिमान है जिसको जो है डॉक्टर जेपी गिलफोर्ड ने डेवलप किया है। इट इज कॉल्ड अ मल्टी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस और थ्री डायमेंशनल मॉडल्स। अब इसको क्या बोला गया है? इसको जो है विभिन्न संरचनाएं हैं इसमें हमारी मल्टी इंटेलिजेंस की, यानी हमारी बुद्धि की जो है इसमें विभिन्न संरचना को वर्णन किया गया है और इसी को जो है थ्री डायमेंशनल मॉडल थ्योरी भी बोला गया है। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें एसओआई मॉडल जो गिलफोर्ड ने दिए थे, उन्होंने एसओआई को जो है तीन डायमेंशन जो बोला है, वो तीन डायमेंशंस कौन से हैं इस थ्योरी के जो मेन पार्ट्स हैं, उनको हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। तो उन्होंने इसको नाम दिया था प्रोडक्ट, कंटेंट एंड ऑपरेशंस। ये ट्रिक है आपकी पी, सी और ओ। ठीक है, पी फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी उत्पाद, कंटेंट विषय वस्तु और ऑपरेशन यानी आपकी संक्रिया क्या है। ठीक है, तो ये आपका पीसीओ एक ट्रिक है इनको याद करने का। लेकिन ये जो ट्रिक है आपकी ये चलती है इस तरह से। ठीक है, स्टार्टिंग आपकी होती है कि आपका ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन क्या होगा, उसके बाद कंटेंट क्या होगा एंड उसके बाद आपका प्रोडक्ट, आपका उत्पाद निकल करके क्या आएगा। यानी जो आपका सीक्वेंस है वो इस तरह से रहने वाला है। पहले हम प्रोडक्ट ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद हमारी ऑपरेशन के लिए हमें क्या क्या विषय वस्तु चाहिए और देन हमारा उसके बाद क्या उसका प्रोडक्ट यानी कि उसका आउटपुट निकल करके आता है। तो हम जो है ये वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा, देखिए एग्जाम्स में जो पर्पज से आता है, एग्जाम्स में आता है कि जो है आपके इसमें कितने सेल्स हैं एट प्रेजेंट। जब एसओआई जो सबसे पहले बना था जब, तब इसमें जो है 120 सेल्स थे। ठीक है, उसके बाद 150 और एट प्रेजेंट जो है इसमें 180 सेल्स है। ये 180 सेल्स हुए कैसे, क्या है, ये मैं आपको जो है थ्योरी के एंड में ही आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी अगर आपको मैं बोल देती हूँ तो वो आपको जो है इसके पार्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो जब थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी तभी हम इनको जो है डिस्क्राइब कर पाएंगे कि 180 सेल्स इनको क्यों कहा गया है। तो एग्जाम्स में आता है कि एसओआई के जो है एट प्रेजेंट कितने सेल्स दिए गए हैं गिलफोर्ड की थ्योरी में, तो अभी कितने दिए गए हैं? 180 सेल्स इसमें एट प्रेजेंट दिए गए हैं। तो ये जो रेशो है 6, 5 एंड 6 का, ये हम थ्योरी के एंड में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से हमें जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आगे। फर्स्ट है हमारा, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, ऑपरेशन। पहला क्या था हमारा? पीसीओ यानी कि ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। तो ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन होती है हमारी मेंटल एबिलिटी यानी कि हमारी मानसिक योग्यता। ऑपरेशन को इन्होंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। देखिए जैसे मैंने ऊपर 6 दिया हुआ है, तो ऑपरेशन के अंदर आपको जो है 6 पार्ट्स मिलेंगे, कंटेंट के अंदर आपको 5 पार्ट्स मिलेंगे और प्रोडक्ट के अंदर आपको 6 पार्ट्स मिलेंगे। 6 × 5 × 6, तो टोटल होते हैं आपके 180 सेल्स। ये मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है, कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपके इस तीन चीजों के अंदर जो पीसीओ है उनके पार्ट्स हैं, उन्हीं को मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल सेल्स जो है वो आपके 180 बनते हैं। तो ऑपरेशन जो क्या है हमारी एक मेंटल एबिलिटी है, 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है इसका हमारा कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या होता है? हमारी संज्ञानात्मक, जो हमारी माइंड से रिलेटेड होती है। इट्स मीन्स अंडरस्टैंडिंग, कि आपको कितनी समझ है। इट रेफर्स टू डिस्कवरी, रीडिस्कवरी, रिकॉग्निशन एंड लर्निंग। देखिए अगर आपके पास समझ है, आप डिस्कवरी कर सकते हो, चीजों की खोज कर सकते हो, दोबारा से डिस्कवरी कर सकते हो, रिकॉग्निशन पहचान कर सकते हो और लर्निंग अधिगम भी कर सकते हो। इट इज ऑल डिपेंड ऑन योर मेंटल एबिलिटी। सेकंड ऑपरेशन कहता है आपका पार्ट मेमोरी रिकॉर्डिंग। अब आपने डिस्कवरी, रीडिस्कवरी, रिकॉग्निशन, लर्निंग सब कुछ कर लिया है, तो वो क्या हो गया आपका? इंफॉर्मेशन वी स्टोर इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। की जितनी हमने इंफॉर्मेशन कॉग्निशन के थ्रू ली थी वो सभी हमारी क्या हो गई? रिकॉर्डिंग। इसको क्या बोलते हैं हम? मेमोरी रिकॉर्डिंग। अब मेमोरी रिटेंशन क्या होता है कि जो मेमोरी आपने रिकॉर्ड की है
आप कीपिंग इंफॉर्मेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड रिटेंशन, कि उस रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को कितने लंबे समय तक आप जो है बनाए रख सकते हो। पहले आपने चीजों को डिस्कवर किया, लर्न किया, रिकॉग्नाइज किया, उसके बाद वो आपकी मेमोरी रिकॉर्डिंग में सेव हो गई। अब रिटेंशन कहता है कितने लंबे समय तक आप अपनी मेमोरी को जो है बनाए रख सकते हो, दैट इज द मेमोरी रिटेंशन। आगे है आपका फोर्थ पॉइंट है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है आपकी? अभिसारी चिंतन। वी थिंक इन डिफरेंट डायरेक्शन, जब हम अलग अलग दिशाओं में सोचते हैं, सर्च करते हैं, खोजते हैं। सीकिंग वैरायटी एंड नोवेल्टी, ठीक है, उदारता के साथ जब आप अलग अलग चीजों के बारे में सोचते हो। डायरेक्शन, डाइवर्जेंट का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। तो वहां से हम क्या है, चीजों को कलेक्ट कर रहे हैं, नॉलेज को गेन कर रहे हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विद क्रिएटिविटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है ये आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड होती है। कई बार क्वेश्चन आता है क्रिएटिविटी इज रिलेटेड डाइवर्जेंट, कॉन्वर्जेंट या और ऑप्शंस, तो आपको पता होना चाहिए क्रिएटिविटी का सीधा रिलेशन किससे है, आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग से है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। कॉन्वर्जेंट क्या होती है? हमारी अभिसारी, ठीक है, सॉरी अपसारी। फोकस ऑन वन थिंग। जिस तरह डाइवर्जेंट में हम अलग अलग चीजों पे फोकस करते हैं, उसी तरीके से कॉन्वर्जेंट में केवल हम एक ही चीज के ऊपर फोकस करते हैं। इट इज द टाइप ऑफ थिंकिंग दैट रिजल्ट इन द राइट और बेस्ट आंसर्स। एक इस तरह की हमारी सोचने का प्रकार है कि हम जो रिजल्ट दे रहे हैं ना, तो ये जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है वो सही दिशा में हो और उसका एक एक्यूरेट आंसर हो, अलग अलग दिशाओं में ना हो। और इंटेलिजेंस जो है वो आपकी डाइवर्ज कॉन्वर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड होती है। तो क्रिएटिविटी किससे हो गई? आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग से, ठीक है। और जो आपकी इंटेलिजेंस है वो आपकी कॉन्वर्जेंट थिंकिंग से। ये दो पॉइंट्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से बहुत बार पूछे जाते हैं कि क्रिएटिविटी किससे रिलेटेड है, डाइवर्जेंट से, इंटेलिजेंस किससे है, आपकी कॉन्वर्जेंट थिंकिंग से। आई होप 5 पॉइंट्स क्लियर। नेक्स्ट है आपका हमारा अब इवेल्युएशन। अब देखिए आपने कॉग्निशन किया, मेमोरी रिकॉर्डिंग की, मेमोरी को रिटेंस भी किया, डाइवर्जेंट भी थिंकिंग की, कॉन्वर्जेंट की, एंड देन आप फाइनल क्या करोगे? आप इवेल्युएट करोगे, मूल्यांकन करोगे। इवेल्यूशन क्या है? एबिलिटी ऑफ वैल्यू जजमेंट ऑन द बेस ऑफ मेजरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट। आपने मापन के थ्रू या आकलन के थ्रू जो एक वैल्यूज बनाई है, ठीक है, ओवरऑल सभी चीजों को मापने के बाद जो आपने वैल्यूज निकाली है उसी को यहाँ पे जो है इवेल्युएशन किया गया है। देखिए इवेल्युएशन हम कभी भी एक पार्ट का नहीं करते हैं, हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस, सभी चीजों को लेकर के जो है हम इवेल्युएशन निकालते हैं। तो मेजरमेंट जो होता है वो हमारा क्वांटिटेटिव होता है और असेसमेंट क्या होती है? क्वालिटेटिव। देखिए क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटेटिव क्या होती है? नंबर्स, ठीक है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। और क्वालिटेटिव क्या होता है? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये आपकी क्वालिटी की, एक ह्यूमन के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट की क्या क्वालिटी है, देखिए उसके गुणों को बताता है। ये किसको बताता है? गुणों को बताता है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? क्वांटिटी, आपकी नंबर्स को, जैसे कि 1 2 3 जो भी है उनको रिप्रेजेंट करता है। अंडरस्टूड। अ क्रिएटिव पर्सन इज इंटेलिजेंस। उन्होंने कहा है क्रिएटिव पर्सन क्या होगा? ऑब्वियसली सी बात है वो इंटेलिजेंस ही होगा, क्योंकि इंटेलिजेंस किससे रिलेटेड है? आपकी कॉन्वर्जेंट से, ठीक है। और क्रिएटिविटी किससे है? डाइवर्जेंस से। तो बच्चा अगर इंटेलिजेंस है तो वो क्रिएटिव ही होगा, ठीक है। तो आई होप आपको पहला जो ऑपरेशन है उसके 6 पार्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम करते हैं जो हमारा सेकंड पार्ट है कंटेंट। कंटेंट यानी कि आपको विषय वस्तु क्या चाहिए जब आप कोई भी चीज बनाते हो, कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हो, एसओआई स्ट्रक्चर बना रहे हो, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट बना रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या विषय वस्तु चाहिए? इन्होंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ मेटेरियल या कंटेंट, यानी किसी तरह की आपकी जो मेटेरियल चाहिए। पहला फिगुरल या विजुअल। सबसे पहले हम क्या करते हैं? कॉन्क्रीट मेटेरियल परसीव थ्रू सेंसेस। अपनी सेंसेस के थ्रू, अपनी इंद्रियों के थ्रू हम जो भी, कॉन्क्रीट मेटेरियल क्या है? जो विजिबल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो भी आपको विजिबली दिखाई दे रहा है वहां से हम कंटेंट लेते हैं। दूसरा कहता है हम ऑडिटरी। ऑडिटरी यानी कि जो हम सुनते हैं, कंटेंट हम कहाँ से देख करके लेते हैं। दूसरा कहते हैं हम सुन करके भी, कि कई चीजें हम जो है सुन करके भी सीख जाते हैं। तीसरा है हमारा सिंबॉलिक। सिंबॉलिक यानी सिंबल्स में, लेटर्स में हो सकता है, डिजिट में होता है, और अदर कन्वेंशनल साइन में, यानी किसी भी साइन के रूप में हम जो है अपने कंटेंट को
ले सकते हैं। यूजुअली ऑर्गेनाइज इन जनरल पैटर्न्स एज द अल्फाबेट या नंबर्स में, यानी वो आपका कंटेंट एबीसी में भी हो सकता है या 1 2 3 की फॉर्म में भी, नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है आपका सिमेंटिक। सिमेंटिक क्या कह रहा है? इट इज द फॉर्म ऑफ वर्बल मीनिंग, यानी आपकी जो शाब्दिक शब्द हैं या आपके आइडियाज फॉर विच नो एग्जाम्पल्स आर नेसेसरी, यानी कि आप जो है सिमेंटिक फॉर्म में ले सकते हो शब्दों के अर्थ के साथ में, विचारों के साथ में, जिन्हें आपको जो है किसी भी एग्जाम्पल उदाहरण की जरूरत नहीं पड़ती है। इट क्लेरिफाई द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस, साथ साथ में ये आपका जो सेंटेंस है उसके अर्थ को भी क्लियरली डिफाइन करता है। यानी सिमेंटिक क्या होगी? आपकी मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, आपके शब्दों का क्या अर्थ है। फिफ्थ है आपका बिहेवियरल कंटेंट। बिहेवियरल कंटेंट कहता है आपका इट रेफर टू सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस समाज में रहते हुए हम सीखते हैं। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर सेल्फ एंड अदर्स, यानी कि समाज की नॉलेज, उनकी समझ, हमें अपनी भी और समाज की भी। तो वो क्या होगा? बिहेवियर, किस तरह से जो है समाज में रहते हुए हम अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं या दूसरों के बिहेवियर के जो है चेंजेस को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो वो क्या हो गया आपका? बिहेवियर कंटेंट। तो यहाँ पे जो है हमने 5 पॉइंट्स जो है कंटेंट के डिस्क्राइब किए, जिसमें आप फिगुरल की फॉर्म में, ऑडिटोरी, सिंबल, सिमेंटिक या बिहेवियर कंटेंट में जो है अपने कंटेंट को ले सकते हो। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो है हमारा पीसीओ का, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद क्या निकल के आया। यहाँ पे जनरली जो है 6 काइंड्स दिए गए हैं यहाँ पे प्रोडक्ट के। यूनिट, पहली क्या है? आपको यूनिट बनानी है। विजुअली, ऑडिटोरी, सिंबॉलिक प्लस नॉलेज ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स। अब आपने जो हमारे कंटेंट था उसकी, चाहे आप विजुअल, ऑडिटोरी, सिंबॉलिक का एक साथ बनाओ या अलग बनाओ, तो उनकी आपको क्या करनी है? यहाँ पे एक यूनिट की फॉर्म में शब्दों के अर्थ को जो है लेना है। दूसरा है एबिलिटी टू क्लासीफाई इनटू वर्ड्स और आइडियाज। अब आपने यूनिट तो बना ली विजुअल के थ्रू, ऑडिटोरी के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, अब आपको क्या करना है? आपके अंदर इतनी एबिलिटी हो उन शब्दों को, उन विचारों को आप क्या है एक्सप्रेस कर पाओ, क्लासीफाई कर पाओ, वर्गीकरण उनका कर पाओ। नंबर थर्ड कहता है रिलेशन, द एबिलिटी टू परसीव रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ देयर फिगुरल एंड सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन। अब आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिगर की फॉर्म में ली थी या सिंबल की फॉर्म में ली थी, ठीक है, आपको क्या करना है? उनके बीच में एक रिलेशनशिप बनाने की एबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। कि ये तो नहीं है कि केवल सिंबल्स को ही आपने बोल दिया है। सिंबल्स को जब तक आप डिफाइन नहीं करोगे तो वे एज ए इंफॉर्मेशन के रूप में दूसरों के सामने प्रेजेंट भी नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना है? उनके बीच में एक रिलेशन, एक संबंध भी बना करके चलना है। फोर्थ पॉइंट है आपका सिस्टम, द एबिलिटी टू स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट इन स्पेस और टू स्ट्रक्चर द सिम्बल्स। कि आपके अंदर जो इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो है ना, आप स्पेस, स्पेस यानी कि अपनी कल्पनाओं में भी जो है वस्तुओं का एक संरचना का निर्माण कर सकते हैं। और टू स्ट्रक्चर सिंबल एलिमेंट्स, यानी कि सिंबल के रूप में भी जो है संरचनाएं बना सकते हो। इमेजिनेशन फॉर्म में भी बना सकते हो सिस्टम के रूप में, और सिंबल के रूप में भी बना सकते हो। स्पेस का मतलब होता है इमेजिनेटिव करना, ठीक है, कल्पनाओं में आप किसी भी चीज का स्ट्रक्चर का निर्माण करना। फिफ्थ पॉइंट है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है हमारा? कि आपकी जो भी सिचुएशंस है, जो एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेज हैं, उनमें आपको बदलाव लाना है। किसी भी चीज में बदलाव लाना मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। एंड लास्ट पॉइंट आपका कहता है इम्प्लीकेशन, द एबिलिटी टू एक्सटेंड एक्सपेक्टेशंस एंड प्रोजेक्ट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इनटू द फ्यूचर। आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप ये आशा कर सकते हो कि जो भी आपने प्रोजेक्ट, जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन आपके फ्यूचर में भी काम आएगी। तो ये क्या है? आपकी इम्प्लीकेशन, यानी इससे क्या इफेक्ट आपके फ्यूचर पर पड़ेंगे। तो आज हमने गिलफोर्ड की एसओआई थ्योरी जो है वो कंप्लीटली डिस्कस की है, वन बाय वन। अब देखिए, मैंने आपको 180 सेल्स का पहले ही बताया था, दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ पे हमने जो है पीसीओ किया था, ठीक है। ओ के कितने पार्ट्स थे हमारे? 6 के, ठीक है। पीसीओ यानी कि आपका ऑपरेशन, सी यानी कंटेंट, कंटेंट के कितने थे आपके? 5 पार्ट्स थे, और प्रोडक्ट के कितने थे? 6 पार्ट्स थे। तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 बाई 180। तो एट प्रेजेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है आपकी गिलफोर्ड की एसओआई थ्योरी के कितने सेल्स हैं। तो हमारे जो है इसमें ये एट प्रेजेंट 180 सेल्स है। अगर ऑप्शंस में आपको 180 सेल्स नहीं है और वहां केवल 150 ही दिया है और उससे लोअर दिया है, तो आप 150 को टिक करोगे।
लेकिन अगर 180 गिवन है देन यू विल टिक द 180 सेल्स। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज शेयर वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।